Hello everyone, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रीपोजिशंस इंग्लिश लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यह प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जूनियर 9th 10th में ये फिल करने के लिए, 11th 12th में सिंटैक्स का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आज का जो ये प्रीपोजिशन है ये कई विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए सेंटेंस हैं, उनको हमने कलेक्ट किया है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनको एक बार सुन लेंगे तैयार हो जाएगा। आइए देखें प्रीपोजिशंस। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियोस को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, उसको भी देख लीजिएगा। ग्रामर अभ्यास का होता है तो अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस एंड फिल द ब्लैंक्स। तो सही प्रीपोजिशन का चुनाव करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट है आपका, देयर इज अ ब्रिज डैश द यमुना रिवर। तो आप जानते हो कि आन, अपान, ओवर, आन जब कोई टच हो तो पर के अर्थ में आन लगता है। थोड़ी डिस्टेंस होगी तो अपान होगा, और जब ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो ओवर होगा। तो वही कहा कि देयर इज अ ब्रिज डैश द यमुना रिवर। तो आन, एट, ओवर लिखा है। निश्चित रूप से आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, ओवर ही होगा। तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर। सेकंड, अशोका रूल्ड डैश अ वास्ट एम्पायर। तो अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करते थे। तो रूल्ड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसा है, तो रूल्ड ओवर, ओवर ही होगा। रूल्ड ओवर, शासन नियंत्रण के अर्थ में ओवर प्रीपोजिशन यूज होता है। थर्ड है, ही इज डैश टूर। प्रीपोजिशन है आन, एट, अपान। तो निश्चित रूप से आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा, आन ही होगा। ही इज ऑन टूर, तो वह टूर पर है। नेक्स्ट, ही जम्प्ड डैश द हॉर्स ऑफ एट। चूंकि अलगाव के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन ओ एफ एफ होता है, तो फोर्थ वाले में ओ डबल एफ, ओ एफ एफ भरेंगे। ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से कूदा। कूदा तो अलग हुआ, अलगाव के अर्थ में ऑफ, ओ डबल एफ। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पंचमी विभक्ति संस्कृत में लगती है, तो यहाँ ओ एफ एफ ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज द बुक डैश फटिक। तो यह फटिक की किताब है। तो काके की के अर्थ में ऑफ आती है, तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन ऑफ होगा, ओ एफ ऑफ। तो दिस इज द बुक ऑफ फटिक, यह फटिक की किताब है। नेक्स्ट, ही इज राइटिंग अ लेटर डैश इंक। इंक के लिए इन आता है, आप सभी जानते हो, इन इंक। और अगर यही पेन या पेंसिल होता तो विथ लगता। तो विथ पेन पेंसिल सॉरी, तो विथ पेन पेंसिल, अगर पेन या पेंसिल होता तो विथ लगता। इंक है तो इन इंक। तो आपको लर्न क्या करना है, विथ पेन पेंसिल इन इंक, विथ पेन पेंसिल इन इंक। सेवेंथ है, शी इज अ डॉक्टर डैश प्रोफेशन विथ बाय ऑन। आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा।
और बाय ही होगा निश्चित रूप से। तो वह पेशे से डॉक्टर है। शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बाय प्रीपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सिचुएशन इज डैश माई कंट्रोल। द सिचुएशन इज डैश माई कंट्रोल। बियॉन्ड, बिहाइंड, बिसाइड। बियॉन्ड होगा, वेरी गुड, बियॉन्ड ही होगा। बियॉन्ड तब लगता है जब उस पार के सेंस में हो या से परे के सेंस में हो तो बियॉन्ड लगता है। तो ये स्थिति मेरे नियंत्रण से परे है, मेरे नियंत्रण के उस पार है, मेरे नियंत्रण से परे है। तो द सिचुएशन इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, तो बियॉन्ड हो जाएगा। बियॉन्ड मीन्स से परे। नेक्स्ट, प्लीज फिल दिस पॉट। कृपया इस पॉट को भर दें। फिल दिस पॉट डैश मिल्क ऑफ विथ बाय। ऑफ विथ बाय क्या होगा, आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा, विथ ही होगा। फिल के साथ विथ प्रीपोजिशन आती है। प्लीज फिल दिस पॉट विथ मिल्क। कृपया इस बर्तन को दूध से भर दीजिए। नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया है 9th वाला। प्लीज़ फिल दिस पॉट डैश मिल्क लिखा है, तो विथ आपने देख ही लिया, विथ मिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड अवेल आवर सेल्फ डैश द अपॉर्चुनिटी। अवेल मीन्स लाभ उठाना, और ऑफ आएगा, अवेल ऑफ, फायदा उठाना, लाभ उठाना। तो और ये अवेल, बीटेक, अब्सेंट, प्राइड इत्यादि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है। तो वी सब्जेक्ट है आपका है, तो आवर सेल्फ्स आया है। तो वी शुड अवेल आवर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ओ एफ भरना है, ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, बीवेयर डैश मैड डॉग्स। तो पागल कुत्तों से सावधान रहो। अब से भले आ रहा है तो ऑफ आएगा, ओ एफ ऑफ आएगा। बीवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बीवेयर ऑफ द थीव्स। तो नक्कालों से सावधान रहो, जेब कतरों से सावधान रहो, पागल कुत्तों से सावधान रहो। बी वेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ओ एफ ऑफ भर देंगे। नेक्स्ट, दिस बकेट इज फुल डैश वाटर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा। ओ एफ विथ, ऑफ विथ क्या फिल होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा। हमको भी खुशी मिलेगी कि आप लोगों ने पढ़ा है और इसको करेक्ट किया है। नेक्स्ट, वी शुड फ्री डैश एविल्स। तो हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तो फ्राम आएगा, फ्री फ्राम से मुक्त होना, फ्री फ्राम, वी शुड फ्री फ्राम एविल्स। नेक्स्ट है 14, ही इज इंसिस्ट्स डैश गोइंग टू फेयर। तो वह मेला जाने के लिए मतलब जोर कस रहा है। इंसिस्ट के साथ आन प्रीपोजिशन आती है और इसके बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इंसिस्ट ऑन गोइंग। तो 14th वाले में ऑन भर देंगे। और आज के सेशन का लास्ट है, शी इज जेलस डैश माई फैंस। फैंस गलत टाइप हो गया है, फेम होना चाहिए था, FAME। तो शी इज जेलस डैश माई फेम, जेलस ऑफ। तो 15th वाले में ऑफ हो जाएगा। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।
आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।